और अब अजमेर के अराई से खबर आपको बता रहे हैं, जो तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। तालाब के पेटे में स्थित खेत पर भैंस निकालने के लिए युवक गया हुआ था और इसी दौरान जो है तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को फिलहाल बाहर निकाल लिया है। किशनगढ़ यज्ञ नारायण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किशनगढ़ यज्ञ नारायण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव भिजवाया है और आगे की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। अजमेर के अराई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। हालांकि देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, युवक के शव को बाहर निकाला गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भिजवाया और उसके बाद जो है पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। हालांकि देखिए, तस्वीरें जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौके पर जो है ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला गया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर के चोमू से खबर। चोमू के हस्तेड़ा के तीर्थयात्री नेपाल के काठमांडू में फंसे हैं। हस्तेड़ा व चौप निवासी 3 दंपत्ति गए हुए थे 45 दिन की धार्मिक यात्रा पर। नेपाल के काठमांडू पशुपतिनाथ दर्शन करके लौट रहे थे वापस। काठमांडू में यात्रियों की बस पर पथराव करने की बात भी सामने आ रही है। मोती डूंगरी इलाके से करीब 50 यात्रियों का जत्था धार्मिक यात्रा पर गया हुआ था। चोमू पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने यात्रियों के परिजनों से फोन पर बातचीत की है। तो देखिए, जयपुर के चोमू से खबर आपको, जहां पर धार्मिक यात्रा के लिए जो है कई लोग यहां से गए हुए थे, लेकिन जब यात्री वापस लौट रहे थे उनकी बस पर वहां पर पथराव हुआ है। अब इसको लेकर जो है परिजन काफ़ी चिंताजनक स्थिति में है और इसी को लेकर चोमू पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने यात्रियों के परिजनों से फ़ोन पर बातचीत की। कहीं ना कहीं हर संभव मदद का आश्वासन जाहिर सी बात है कि दिया होगा जब परिजनों से उन्होंने बातचीत की, क्योंकि नेपाल में इस तरीके के हालात हैं और इसको लेकर जो है जो यात्री वहाँ पर गए हुए हैं और जो फंस गए हैं उनको लेकर उनके परिजन काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करके यात्री जो हैं लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी बस पर पथराव हुआ है। हस्तेड़ा के तीर्थयात्री नेपाल के काठमांडू में फंस गए हैं, जिसको लेकर जो है यहाँ पर परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसी बीच चोमू पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने यात्रियों के परिजनों से फ़ोन पर बातचीत की है। हस्तेड़ा के तीर्थयात्री नेपाल के जो है काठमांडू में फंस गए हैं और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी DK कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से जो है नेपाल में हालात बने हुए हैं, जाहिर सी बात है कि जो यात्री यहाँ से गए थे उनके परिजन जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में होंगे और इसी को लेकर जो है पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने यात्रियों के परिजनों से बातचीत की। क्या कुछ अभी तक बातचीत हुई, क्या कुछ कहा गया है विधायक की तरफ से? जी पूनम, बताना चाहूंगा, चोमू क्षेत्र के हस्तेड़ा और चौप गांव के 3 दंपति नेपाल की धार्मिक यात्रा के दौरान काठमांडू में फंस गए हैं। जानकारी के अनुसार तीर्थयात्री 45 दिन की यात्रा पर निकले थे और नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ दर्शन कर लौट रहे थे। बता दें आपको, यात्रा की बस काठमांडू में पथराव होने की घटना भी सामने आई है। जयपुर के मोती डोंगरी स्थित से करीब 50 यात्रियों का जत्था भी इस धार्मिक यात्रा पर गया है, जिसमें चोमू क्षेत्र के श्रद्धालु भी शामिल है। हस्तेड़ा निवासी नानूराम शर्मा, गेंदलाल शर्मा और गोपाल शर्मा अपनी अपनी पत्नियों के साथ यात्रा पर निकले हैं। इसके साथ ही रविवार को नेपाल बॉर्डर पर एंट्री से पहले परिजनों से उनकी अंतिम बार बातचीत हुई थी। इसके बाद परिजनों को नेपाल में फंसे होने की जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, जो है आपसे साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, देखिए क्या अभी कोई संपर्क इन परिजनों का जो तीर्थयात्री गए हुए हैं उनसे हो पाया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, इस मामले को लेकर चोमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने यात्रियों के परिजनों से फोन पर बातचीत कर हालचाल लिया है। वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि यात्री सुरक्षित हैं। जी
जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में मॉनसून का असर कम हुआ है, मौसम शुष्क हुआ है। बुधवार को ज्यादातर शहरों में आसमान साफ और धूप तेज रही है। वहीं कई जिलों में दिन के तापमान में 1 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अगले 4 से 5 दिन तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले सप्ताह तक बारिश की कम संभावना जताई है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और चूरू में तापमान बढ़ने के आसार हैं। चूरू में बुधवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री दर्ज हुआ। पश्चिमी हवाएं तेज रहीं, पूर्वी हवाएं कमजोर होने लगी हैं। 17 सितंबर से सक्रिय होगा नया मौसम तंत्र। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश जरूर हो सकती है। तो देखिए मौसम में जो है अब बदलाव आना शुरू हुआ है, जैसा कि लगातार पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर हमने देखा, लेकिन अब कहीं ना कहीं बारिश थोड़ी थमी है और कई जिलों में कई जगहों पर तापमान जो है बढ़ने के भी आसार हैं। पश्चिमी हवाएं तेज हुई हैं, पूर्वी हवाएं जो हैं अब कमजोर होने लगी हैं। राजस्थान में मानसून का असर अब कम हुआ है, वहीं मौसम जो है शुष्क हुआ है। बुधवार को ज्यादातर शहरों की अगर बात की जाए तो आसमान साफ रहा, धूप भी तेज रही, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी गर्मी जो है लोगों को सता रही है। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर, शहर के बीचों बीच मारपीट का मामला सामने आया। कहासुनी के बाद 2 व्यक्तियों के बीच विवाद बढ़ गया। एक युवक ने दूसरे युवक पर लोहे के हथौड़े से वार कर दिया। घायल युवक को तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। दोनों ही युवक स्वर्णकार समाज से बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस का नहीं पहुंचना भी चर्चा का विषय बना है। तो एक युवक ने दूसरे युवक पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया। घटना के बाद जो है पुलिस नहीं पहुंची, ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है और एक सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कि विवाद हो गया, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस नहीं पहुंचती है। जो रक्षक हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, आखिरकार अगर वो नहीं पहुंचते हैं समय से, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को और ऐसे लोगों को इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए बल मिलता है और कहीं ना कहीं यही बात को लेकर जो है पूरे ही क्षेत्र में चर्चा भी हो रही है। बालोतरा के बायतू से खबर, उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सहायक अभियंता ओम प्रकाश सिरवी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआरटी टीम को हटाने का आदेश जारी किया है। एफआरटी टीम पर 11 केवी लाइन फॉल्ट और अन्य बिजली कार्यों में लापरवाही, फोन नहीं उठाने और समय पर काम नहीं करने के आरोप थे। टीम की लापरवाही से क्षेत्र में कई हादसे भी हो चुके थे। सच बेधड़क ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ग्रामीणों ने सच बेधड़क चैनल और सहायक अभियंता ओम प्रकाश सिरवी का आभार जताया। जोधपुर विद्युत विभाग निगम के द्वारा बायतू उपखंड और ग्रामीण क्षेत्र में एफआरटी टीम को कई बार हमारी समस्याओं के लिए अवगत कराया, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रही थी और मेरी रिपोर्ट 4 दिन तक पेंडिंग रही। जैसलमेर के पोखरण से खबर, प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने आज सुबह मृतक के घर पर हमला किया था। वाहनों में सवार होकर आए थे बदमाश। वाहनों से उतरते ही घर पर धावा बोल दिया। 19 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पोखरण जिला अस्पताल की मोर्चरी में युवक का शव रखवाया गया है। पोखरण थानाधिकारी छतर सिंह देवड़ा अस्पताल पहुंचे हैं। पोखरण क्षेत्र के कसम की ढाणी पंचपिपली का ये मामला बताया जा रहा है। तो प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने आज सुबह मृतक के घर पर हमला किया। वाहनों में सवार होकर आए थे बदमाश और जिसके बाद जो है युवक पर हमला बोल दिया। वाहनों से उतरते ही जो है घर पर धावा बोला और युवक को मौत के घाट उतार दिया। 19 वर्षीय युवक की पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हालांकि देखिए घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं मामले को लेकर आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है।
और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से पीट कर जो है हत्या कर दी गई। बदमाश घर में आते हैं और घर में घुसकर युवक की हत्या कर देते हैं। क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। बताना चाहूंगा कि पोखरण विधानसभा के जो पंचपीपली गांव है, वहां पर एक छोटी सी ढाणी बनी हुई है। उस ढाणी के अंदर अल सुबह है जो बदमाश वहां पहुंचते हैं और युवक को वहीं से उठाते हैं और कुछ ही दूरी पर, घर से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर लेके जाते हैं और उस दरमियान उसके साथ कंटिन्यू मारपीट भी की जाती है और मारपीट के बाद उसको इस तरीके से लाठी और डंडों के साथ उसके साथ मारपीट की जाती है जिससे वो बेसुध हो जाता है, घायल हो जाता है। उसको फिर छोड़ के वहां से फरार हो जाते हैं। फिर उसके परिजन वहां मौके पर पहुंचते हैं और घायल को लेकर पोखरण के जब जिला अस्पताल आते हैं तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और मामला भी जो उसके परिजनों ने जब सच तरह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो प्रेम प्रसंग का मामला है, करीब 3 साल पुराना मामला है, जिसके चलते ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल जो है पूरा जिला अस्पताल जो मोर्चरी के बाहर है छावनी में तब्दील हो चुका है और शव का भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, मामला भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ है और लगातार है जो पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद है और नाकाबंदी करवा दी गई है। चारों तरफ पुलिस भी है और ऐसा बताया भी जा रहा है कि 2 महिलाओं को डिटेन किया है इस मामले के अंदर। पुलिस भी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच कर रही है क्योंकि परिवार के कुछ सदस्य प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं और कुछ है जो अलग बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस से बातचीत होने के बाद ही पूरा मामले का खुलासा किया जाएगा। जी पूनम, इस मामले को लेकर पुलिस की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिल पाई है क्या, कि किस तरीके से आगे पुलिस कार्रवाई करेगी, कौन थे वो बदमाशों को कब तक पकड़ा जाएगा, इसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि जो करीब जो एक वीडियो जो हमारे चैनल के अंदर जो चल रहा होगा जो स्क्रीन के ऊपर, उसके करीब 15 से 20 जो बदमाश है उनके चारों के ऊपर जो है मास्क लगाए हुए हैं और चारों तरफ नाकाबंदी पुलिस ने कर दी है और उनकी तलाश है जो शुरू कर दी है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो सामने के जो आरोपी है उनके घर से किसी की 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया है और जो पूरा परिवार है ये एक ही परिवार के सदस्य है। जिन्होंने मारपीट की है वो सारे एक ही परिवार के सदस्य है। अब इनका प्रेम प्रसंग का मामला है या किसी जमीनी विवाद को लेकर है, ये अभी तक पुलिस फिलहाल है जो जांच कर रही है। पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी तरीके से कोई पुष्टि नहीं की है। हालांकि परिवार का कहना है कि ये जो मामला है वो प्रेम प्रसंग का है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 19 वर्षीय युवक की पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी गई है। फिलहाल जो है पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है।